Learn about investing with us by subscribing to our channel and get all the latest notification and updates from SMTI by clicking on the bell icon given on your screen. Open your free Angel Broking Demat account today with us and get premium subscription from Stock Market Tips India by clicking on the link given in the description below. हेलो एवरीवन, हम आज की वीडियो में समझेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है, अलग अलग टाइप के स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या क्या होते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कैसे करना है और इन सब चीजों को हम लाइव ट्रेडिंग करके समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है और आप मार्केट में स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टॉप लॉस के बारे में समझते हैं। देखिए, इन्वेस्टर अपने आप को एक्सेस लॉस से बचने के लिए स्टॉप लॉस का ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। अब क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, आप मार्केट में हमेशा बैठ नहीं सकते, तो अपने आप को सेव करने के लिए, मार्केट की वोलेटिलिटी से बचाने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं। अब स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है वो दो टाइप का होता है, एक आपका स्टॉप लॉस मार्केट होता है और दूसरा स्टॉप लॉस लिमिट होता है। इसका कॉन्सेप्ट मार्केट लिमिट जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। स्टॉप लॉस मार्केट में क्या होता है कि आप एक ट्रिगर प्राइस सेलेक्ट करते हो। जब भी शेयर का प्राइस उस ट्रिगर प्राइस को हिट करता है या उसके नीचे जाता है तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर जनरेट करता है और शेयर को सेल कर देता है। इससे स्पिलेज का नुकसान होता है, जिसको हम जब मार्केट में जाएंगे तब समझेंगे। दूसरा होता है आपका स्टॉप लॉस लिमिट। इसमें क्या होता है, आप एक ट्रिगर प्राइस सिलेक्ट तो करते ही, साथ में आप एक लिमिट भी डाल देते हैं। इससे जो आपका स्पिलेज होने का खतरा होता है वो टल जाता है, लेकिन कभी कभी लिमिट लगाने के चक्कर में आपका शेयर बिक नहीं पाता। तो इस चीज को अच्छे से समझते हैं मार्केट में जाकर। तो चलिए, हमने खोली अब स्टॉक है। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ऑर्डर टाइप जो सिलेक्ट किया है वो है स्टॉप लॉस मार्केट का। अब आपको पता है ना, मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि जो करंट प्राइस चलती है उस प्राइस पे ही हम शेयर को परचेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज जो आप देख रहे हैं वो होगा आपका ट्रिगर प्राइस। ये है आपका ट्रिगर प्राइस। अब देखिए, शेयर चल रहा है 134 में। जब मैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाऊंगा तो 134 में मेरा शेयर बाय हो जाएगा, मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक ट्रिगर प्राइस लगाया 132 का। मतलब कि जब जो शेयर का प्राइस है गिरकर 132 पहुंच जाएगा तो क्या होगा, एक ऑर्डर अपने आप जनरेट हो जाएगा और जिस भी मार्केट प्राइस पे शेयर चल रहा होगा उस प्राइस पे वो बिक जाएगा जैसे ही वो 132 हिट कर रहा है। अब देखिए, इस टाइप के ऑर्डर से नुकसान क्या होता है, हमें यहाँ पे स्पिलेज का नुकसान हो सकता है। कैसे, समझिए। मान लीजिए अभी जो शेयर के प्राइस है वो है 132 उसने टच किया। जैसे 132 उसने टच किया तो क्या हुआ, सिस्टम में गया मैसेज और सिस्टम क्या करता है, एक ऑर्डर जनरेट करता है। ऑर्डर जनरेट करने में कुछ समय लग जाता है, तो हो सकता है उस बीच में जो 132 जब शेयर का प्राइस पहुंचा था वो गिर के आपका 128 हो गया हो। और जब 128 पहुंचा तब आपके सिस्टम ने एक ऑर्डर तब कंप्लीट किया। अब यहाँ पे जो हमने ट्रिगर लगाया था 132 का, लेकिन यहाँ पे जो सेल हो रहा है 128 का, क्योंकि उस समय हो सकता है कि शेयर का प्राइस एकदम से गिर के 128 हो गया हो और कोई ऑर्डर उसी प्राइस का बचा हो। एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी में ऐसा होता है और हमें एक्स्ट्रा नुकसान उठाना पड़ जाता है और इसी नुकसान को हम स्पिलेज बोलते हैं। आपने 132 का ट्रिगर प्राइस लगाया था लेकिन शेयर बिक रहा है 128 में। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 132 का जो शेयर प्राइस चल रहा था आपके सिस्टम में ऑर्डर गया और जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ के 133 हो गया। तो उस समय जो ऑर्डर होगा हो सकता है कि 133 में भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो और उस समय आपको शायद ₹1 का फायदा हो। तो मार्केट ऑर्डर लगाने में ये खतरा होता है, आपको पॉजिटिव स्पिलेज भी हो सकता है, आपको नेगेटिव स्पिलेज भी हो सकता है। जब मार्केट एक्स्ट्रा वोलेटाइल होता है तो उस केस में स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाना हल्का सा रिस्की होता है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या होता है। तो चलिए लगा के देखते हैं 29 का। ठीक है, मैंने ऑर्डर रिव्यू कर लिया और ये रहा मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट लगा हुआ है, इंट्राडे है, ट्रिगर प्राइस 129 है। जैसे ही 129 टच करेगा एक ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट होगा और जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे आपका शेयर सेल हो जाएगा। चाहे ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, ऊपर हुआ पॉजिटिव स्पिलेज, नीचे हुआ तो आपका नेगेटिव स्पिलेज। तो ये होता है आपका स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो चलिए बात करते हैं स्टॉप लॉस लिमिट की। स्टॉप लॉस लिमिट क्या होता है। जब मैंने स्टॉप लॉस लिमिट का एक सेक्शन खोला है
आपको यहाँ पे टोटल 3 चीज नई दिख रही है। वो 3 चीज नई क्या है? एक आप बाय प्राइस देख पा रहे हैं, आप एक टारगेट सेल देख पा रहे हैं, आप एक स्टॉप लॉस सेल देख पा रहे हैं। ये क्या है समझते हैं। पहले काम करते हैं कि ये सारे कॉलम को हम फिल कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। बाय प्राइस, मैंने जब आपको लिमिट ऑर्डर समझाया था तब मैंने आपको वहाँ पे क्लियर कर दिया था कि जब आप लिमिट में ऑर्डर प्लेस करते हैं, मतलब आपका शेयर जब 125 पहुंचेगा 130 से, तब आपका क्या होगा, ऑर्डर अपने आप जनरेट होगा और आप शेयर 125 में खरीद पाएंगे। ये क्लियर है लिमिट ऑर्डर से। ट्रिगर प्राइस मैंने स्टॉप लॉस मार्केट में ही बताया था, जब शेयर का प्राइस 110 पहुंचेगा 135 से, तो क्या होगा, मेरा एक ऑर्डर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और मेरा शेयर सेल हो जाएगा 110 या उसके नीचे। यहाँ पे जो दो चीज़ नहीं है वो हमारा एक टारगेट सेल का है और हमारा स्टॉप लॉस सेल का है। देखिए, जब भी हम टारगेट लगा के कोई भी शेयर खरीदते हैं तो ये टारगेट सेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी मेरा प्रॉफिट मैं डिसाइड करके रखता हूँ कि भैया मुझे इस पर्टिकुलर शेयर में इतना ही कमाना है, तब मैं वहाँ पे टारगेट सेल लगाता हूँ। जैसे इस शेयर में मुझे क्लियर है कि मुझे एक शेयर में सिर्फ 10 रुपये ही कमाने हैं, तब मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट लगा दे रहा हूँ 135 का। मतलब ये जो यहाँ पे 25 दिख रहे हैं ना, ये ट्रिगर पॉइंट के ऊपर 25, तो जैसे ट्रिगर पॉइंट के ऊपर 25 हमारा कितना है 135, तो मैंने 135 का टारगेट सेल लगा दिया। तो जब भी शेयर 125 होगा तो मेरा क्या होगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब शेयर 135 पहुंचेगा तो जो मैंने 125 में शेयर खरीदे थे वो ऑटोमेटिकली 135 में बिक जाएंगे। यहाँ पे आपने सिस्टम को एडवांस में ही ऑर्डर दे दिया है कि जैसे ही शेयर 135 पहुंचते हैं आप एक सेल ऑर्डर जनरेट कर देना और मेरा शेयर 135 में शेयर सेल हो जाएगा और मुझे यहाँ पे 10 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो आई गेस टारगेट सेल आपको क्लियर है, जहाँ पे आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको शेयर को बेचना कितने में है खरीदने के बाद में, क्योंकि आप हमेशा मार्केट में एक्टिव हो नहीं सकते। मार्केट वोलेटाइल होता है, कब शेयर का प्राइस कब टच कर दे आप हो सकता है उस समय अवेलेबल ना हो। तब आप अपने आप को बचाने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए टारगेट सेल का ऑर्डर लगाते हैं। अगला है आपका स्टॉप लॉस सेल का। जब मैंने स्टॉप लॉस मार्केट के बारे में आपको बताया था तब मैंने स्पिलिच का खतरा बताया था कि जैसे ही ट्रिगर प्राइस हिट होता है तो शेयर जो भी प्राइस में अवेलेबल होता है उस प्राइस में आप खरीद लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो ट्रिगर प्राइस लगाया था 110 का, प्राइस जब मार्केट में गिरा तो हो सकता है ये गिर गिर के एक ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए, मार्केट इतना वोलेटाइल हो कि वो 80 रुपये में पहुंच जाए। तो क्योंकि मेरा मार्केट ऑर्डर था पहले में, तो ये 80 रुपये में भी परचेज हो जाता। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरा शेयर है वो इतने कम में बिक जाए। तो मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी एक लिमिट लगा देता हूँ जो कि है यहाँ पे ट्रिगर प्राइस से 10 पॉइंट नीचे 100 की। मतलब जैसे ही मेरा शेयर प्राइस ट्रिगर को हिट करता है, यानी कि जब भी मेरा शेयर प्राइस 110 टच करता है तो एक ऑर्डर क्या होता है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। और ये जो ऑर्डर है सिर्फ तभी कंप्लीट होगा जब मुझे शेयर 100 रुपए तक मिलेगा। मतलब इस बैंड में अगर मेरा प्राइस मुझे मिल रहा है शेयर का सेल करने का, तभी मैं शेयर को सेल करूंगा। लेकिन अगर इससे नीचे जाता है तो मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो इससे फायदा ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा नुकसान से बच जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसके कारण आपका जो स्टॉप लॉस है वो मिस भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि 99 में आपको मिल रहा हो, लेकिन क्योंकि आपने 100 रुपये लगा था, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस सेल में 100 रुपये लगाया था 10 पॉइंट नीचे ट्रिगर पॉइंट के, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो उसके कारण भी आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन इस चीज़ से आप जो एक्सेस लॉस है उससे बच सकते हैं जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तब। कर लिया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि 125 में मैंने शेयर को परचेज करने के लिए बोला है, 110 मेरा ट्रिगर प्राइस है, 10 क्वांटिटी है, स्टॉप लॉस मार्केट का ऑर्डर है, और यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस है 10, मतलब 10 मेरा ट्रिगर प्राइस से 10 पॉइंट नीचे, और जो स्क्वायर ऑफ है यानी कि मैं जो प्रॉफिट जो बुक करना है वो मेरे ट्रिगर पॉइंट से 25 रुपये ऊपर, यानी कि 135 रुपये में। आई गेस आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। Thank you so much for watching our videos. If you like this video, you share and subscribe. Feel free to WhatsApp us on this number. You can join our Telegram group. You can also mail us at the address given on your screen. Connect with us on Instagram and Facebook today. Thank you so much.